अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों रूज़ सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एंकर इमरान रियासत के मतलब उम्मीद की किरण फूट पड़ी है। तो उसके मतलब मैंने आपको बताना है कि किस तरह IG साहब ने अंडरटेकिंग दी थी। 24 घंटे का टाइम था, मगर उससे पहले इमरान अहमद खान ने सब के मतलब मैंने आपको बताना है कि उन्होंने एक जो उनके ऊपर थी ना बात कि जी वो मजम्मत नहीं कर रहे, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और डेफिनेटली आज कमीशन की मौजूदगी में एक टीम जो है वो ज़मान पार्क में जाएगी, वहाँ से क्या क्या चीज़ें बरामद होगी वो भी मैंने आपको बतानी है। सबसे पहले जी इमरान अहमद खान ने सब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के लोग शामिल थे और मेरा ख्याल है इमरान साहब को जो मशवरा देने वाले लोग हैं वो अभी कुछ अक्लमंद है, क्योंकि इन्होंने आमिर मीर साहब ने कहा जी कि ऑपरेशन करना है, उस ऑपरेशन को इन्होंने समझे डिफ्यूज कर दिया। क्या कि इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी और कहा जी कि ये देख लें टेररिस्ट अंदर ये है, ठीक है। रात को भी इमरान साहब ने ऐसे ही किया और मेरा ये सिंपत्ति लेने का एक बड़ा ज़बरदस्त खान साहब ने मौका जो है वो हासिल किया। खान साहब ने कहा ये कौन चाहेगा कि फ़ौज से लड़ाई हो, फ़ौज से लड़ाई कोई नहीं चाहता। वो जो मैंने कहा था ना फवाद चौधरी साहब की बात, फिर उन पर इल्ज़ाम लगने लग पड़ा जी वो PTI को छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने कहा था पाकिस्तान है तो फ़ौज है तो हम है तो पाकिस्तान है। यानी कि इमरान साहब ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ौज की ज़रूरत है। कोर कमांडर हाउस की मजम्मत कौन नहीं करेगा, यानी कि कोर कमांडर हाउस पे हमला होता है, सर पाकिस्तान ने कहा था कि उनको मजम्मत करनी चाहिए, तो उन्होंने उसके साथ ही कहा कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, गलत तरीका है कि आप किसी के ऊपर इस तरह अटैक करें, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा जी जो उनके घरों को जलाया गया या जिस तरह के मामला था उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी पुरअमन जद्दोजहद की है, मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं कि ऐसे काम होने चाहिए। और उन्होंने आपको ना मैंने कल एक बताया था कि जवेद चौधरी साहब ने ये बात की थी कि कोर कमांडर घर को जिस तरह जलाया गया ना, इसी तरह ज़मान पार्क को भी जलाने का प्लान है। ये कल बात सामने, मगर इमरान साहब ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के जरिए सब कुछ एक्सपोज करवा दिया। तो कहते थे प्लान था कि मेरा घर जला दिया जाए जो कि ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है। उन्होंने कहा जी मेरी फ़ौज, सवाल किया गया ना जी आपकी फ़ौज से लड़ाई, उन्होंने कहा जी मेरी फ़ौज से लड़ाई नहीं है, मुझे नहीं पता उनको किस चीज़ का मेरे ऊपर गुस्सा है। ये बात इमरान साहब ने लाजमी कही है। तो मुझे लग रहा है कि इमरान साहब के कल ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम था, ना किसी उन्होंने अफसर का नाम लिया जैसे वो पहले करते आए हैं, यानी कि उनके लहजे के अंदर नरमी थी। मैंने ना आपको पहले बात की थी कि अभी हालात दोनों साइडों से चाहती हैं, हुकूमत भी चाहती है, खान साहब भी चाहते हैं कि वो मामला बेहतरी की तरफ जाए, कोई हमें सिर्फ एक सेफ वे मिले तो हम वहाँ से नहीं, क्योंकि आखिरी हाल ये कहना जी अवाम की फलाह यही है कि मुज़ाकरात हो, इलेक्शन हो, अवाम जिसको सेलेक्ट करे वो आगे आए। उन्होंने कहा जी इससे ना मुज़ाकरात की राह हमार हो सकती है। हाँ, उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ को तो मैं जानती कोई नहीं, अगर वो छोड़ गया मुझे इस पर असर नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है आमर कैनी साहब के छोड़ने पे। उन्होंने कहा जी मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ है, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, और वो जो लोग प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं उसको हकीकी ज़ादी में खड़े हैं, लोग उनको याद रखेंगे। और उन्होंने कहा जी कुछ लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आमर महमूद के यानी उनके कहते हैं जी मेरे लिए उसने बड़ी जद्दोजहद की, मेरे लिए उसने बड़ी कुर्बानी दी। कहते हैं जब 27 साल पहले ये तहरीक इंसाफ बनी तो उन्होंने अपना घर बेच के इसमें पैसा जो है वो लगाया था। और इमरान साहब ने कहा जी कि मेरी जद्दोजहद रुकेगी नहीं, मेरे मतलब याद रखिएगा मैं अकेला भी रह गया तो मैं इस हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में खड़ा रहूँगा। उधर जी परवेज़ अटक साहब के मतलब ये था कि वो छोड़ रहे हैं तो बड़ी विकेट गिरने से बच गई है। इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर उन्हें पार्टी बैन कर दी तो हम नई पार्टी बना लेंगे। परवेज़ अटक साहब यानी कि सीनियर लीडरशिप इस वक्त डट कर खड़ी हुई है। उधर जी आमिर मीर साहब के मतलब सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा जी कि आज कमीशन लाहौर की सरबराही में बरोज़ जुम्मा एक टीम जाएगी, कैमरों की मौजूदगी में ज़मान पार्क को जाके वो विज़िट करेगी और देखेगी कि वहाँ पे कौन सा कोई ऐसा मामला सामने हुआ तो वो लाजमी, अगर कैमरे होंगे तो आपको भी पता है क्या उधर से मिलना है। 2 दिन पहले जब इन्होंने कहा था 40 टेररिस्ट है तो क्या मिला, कल उन्हें 8 पकड़ भी लिए, वो भट्टी साहब कह रहे थे SP सिविल लाइन, मगर आज तो फिर सब कुछ कट्टा छट्टा खुल ही जाना ना। उधर राना सनाउल्लाह साहब भी एक प्लान बनाए बैठे हुए हैं कि मेरा हाल है इमरान खान साहब को नहीं गिरफ्तार करना मगर उनके लोगों को गिरफ्तार करने का जी कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें साबका फौजी अफसरान भी शामिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मेरा ख्याल है ये अगर आर्मी वाले कहते हैं, बड़ा घर कहता है, तो फिर डेफिनेटली होती नज़र भी आएंगी। उधर जी एंकर इमरान साहब के मतलब सुन लीजिए, DPO हसन साहब को कहा था कि 24 घंटे के अंदर पेश करें, वो पेश नहीं थे हुए। कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब IG तमाम को तलब किया हुआ था और ASI की तफ्तीश का कहा, उसको सरदनश शुष्की हुई, तो 24 घंटे का टाइम दिया है और अंडरटेकिंग लिख के दिया IG साहब ने कि मैं उनके मतलब आपको लाजमी बताऊँगा। कल आएँ बाएँ शाएँ नहीं चलेगा और ना आज आएँ बाएँ शाएँ चलेगा, बल्कि 2 बजे तक उनको पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस ने 60 नुमाइंदों ने एंटोनी जे ब्लिंकन को खत लिखा है कि आज़ादी इज़हार राय पे जो एक क्रैकडाउन हो रहा है इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो लम्हा बलम्हा जी इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। अभी तक व्लॉग अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर ले जाए। नेक्स्ट वीडियो होस्ट को जाइए। अल्लाह को हम अस्सलाम वालेकुम।